हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स, जो कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बताया गया है। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये राइट है कि अगर उनका स्पाउस उनको बिना किसी रीजन के छोड़कर चला गया है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने हस्बैंड वाइफ जो उनको बिना किसी रीजन के छोड़कर गया है उसके अगेंस्ट पिटीशन डाल सकते हैं और कोर्ट से ये सीख कर सकते हैं कि उसको बोला जाए कि वो वापिस आकर जो है वो अपने घर पे रहे। मतलब जो उनका मैट्रिमोनियल होम है, जहां भी वो रह रहे थे, चाहे ससुराल में चाहे कहीं और रह रहे थे, तो वहां पे जो है वो उसको ज्वाइन करे। अब ये बात मैं सारी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। किसी ने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं बात करने आई हूँ कि कैसे कोई कोर्ट ये डिक्री ग्रांट कर सकता है, किसी पर्सन को कैसे फोर्सफुली बोला जा सकता है जो अपने स्पाउस के साथ नहीं रहना चाहता कि आप जाइए और अपने स्पाउस के साथ रहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो इस सेक्शन का पूरा पर्पस है कि रीजन नहीं होना चाहिए छोड़ के जाने का, कि बिना किसी रीजन के गया है फिर आपके पास राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हो और जो है वो डिग्री के लिए जो है वो मांग कर सकते हो कि मैंने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है जाने का, फिर भी वो छोड़कर गई है या गया है तो उससे पूछा जाए कि वो क्यों छोड़कर गया है। क्योंकि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो वापस घर पे आए और हम जो है वो एक पति पत्नी की तरह वापस से रहें। अब और आपने ये प्रूव भी कर दिया कि मैंने कोई रीजन नहीं दिया है और अब कोर्ट ने डिक्री ग्रांट भी कर दी आपके फेवर में और आपके स्पाउस को बोला कि जाइए और अपने जो भी आपका हस्बैंड है या वाइफ है जिसने केस फाइल किया था, आप उनको जाके ज्वाइन कीजिए और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहिए। अब यहाँ भी बात आता है कि कोर्ट ने कैसे उसको ये चीज बोल दी कि आप जाइए। ये तो सवाल आ जाता है आपकी पर्सनल लिबर्टी पे, पर्सनल प्राइवेसी पे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहना चाहती, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रहूं, ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारे राइट्स हैं। तो इनको जो है वो ये जो सेक्शन है वो इनको हार्म पहुंचाता है, इनको वॉयलेट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से ये जो सेक्शन है जो राइट दे रहा है एक स्पाउस को कि वो जाइए कोर्ट में जा सकता है और डिग्री के लिए जो है वो मांग कर सकता है, तो एक तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी जो है वो वैलिडिटी ही नहीं बनती है। क्योंकि इस तरह से तो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो डिग्री मांगी जा रही है वो इसका जो लिबर्टी है, प्राइवेसी है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको जो है वो हार्म कर रहा है, एक तरह से वॉयलेट कर रहा है। अब इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये जो सेक्शन है पूरा ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको ये क्लैरिटी मिले कि जब भी आपके मन में ऐसा कुछ आए कि आप कोर्ट में जाके ऐसी कोई डिग्री फाइल करोगे या आपके जो केस है वो चल रहा होगा, तो आपको क्लियरिटी जरूर मिल जाएगी कि क्या एक्चुअल में जो कोर्ट के डिसीजन आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैटर को लेके 1983 में एक केस था जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पास आया था, जहां पे चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें पार्टीज ने ये कहा था कि भाई आप अगर किसी वाइफ को जबरदस्ती बोल रहे हो कि वो जाकर अपने हस्बैंड के साथ रहे तो वो जो है वो उसकी राइट टू प्राइवेसी को हार्म करता है, वॉयलेट करता है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस चीज को एग्री किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो सेक्शन है 9 ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। मतलब कि किसी पर्सन को फोर्सफुली कंपेल करना कि वो जाकर अपने स्पाउस के साथ रहे, वो उसकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी को वॉयलेट करता है। तो इस तरह से उनका ये मानना था कि जो सेक्शन है ये पूरी तरह से इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन 1984 में ऐसा ही एक सेम मैटर पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका टाइटल था हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें बिल्कुल जो आंध्र हाई कोर्ट ने कहा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट कहा और दिल्ली हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी सेक्शन को लेके कि भाई देखो ये जो डिग्री ग्रांट की जाती है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स को लेकर, ये पार्टीज को साथ रहने की बात करता है कि पार्टीज के पास एक जो जिसको कहते हैं ना कि एक आपके पास एक ये रेमेडी है कि आपकी जो चीजें खराब हो गई हैं, आपकी जो शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि चलो डिग्री, क्योंकि जो रीजंस है वो शायद कोर्ट को भी सही नहीं लगे, ठीक है, तो कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि बोला जाता है कि चलो आप साथ में रहो, तो डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। तो वो होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे रहने के लिए बोलना। अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये चीज क्लियर कर दी कि इस डिक्री में कहीं से भी ये बात नहीं आती है कि साथ रहने का मतलब कि उसको फोर्सफुली फिजिकली भी अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इस सेक्शन का जो मतलब है
ये ना तो किसी के राइट टू लिबर्टी, ना तो किसी के राइट टू प्राइवेसी को हार्म करना है, बल्कि एक रेमेडी की तरह इस सेक्शन को जो है वो रखा गया है। इसका पर्पस है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो चलती है शादियों पे। हमारा जो आप देखोगे कि शादी होगी, नए रिलेशंस बनेंगे, नई फैमिली बनेगी, तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी नींव है शादियां। तो उनको एक बचाने की कोशिश है इस सेक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद तो आपके पास है ये कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते हैं और अगर रीजंस भी नहीं है, फिर भी नहीं रहना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम पे तो डिवोर्स आप लोग ले ही लोगे, ठीक है। डिवोर्स के लिए पार्टीज चली ही जाएंगी। यहाँ पे बात है कि फिर भी एक पार्टी समझती है कि उसको अपने स्पाउस के साथ रहना है और वो डिमांड कर रही है कि मेरे स्पाउस को जो है वो मेरे पास भेजा जाए, हमारी जो शादी है वो कहीं ना कहीं बच सकती है। ऐसी गारंटी जिस टाइम पे वो पिटिशन डालता है, ऐसी गारंटी वो लेता है, अनटिल एंड अनलेस उसने ऐसा कोई बहुत ब्लंडर कुछ ना किया हो कि जिसकी वजह से जो स्पाउस है वो आ ही ना पाए, क्योंकि उसके मन में वो डर बैठ गया। ऐसा कुछ उसने ना किया है, तब चीजों को ठीक करने की एक ही कोशिश है, एक रेमेडी की तरह सेक्शन को जो है वो इसका एक पर्पस है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है वो जजमेंट दी और कहा कि ये जो सेक्शन है ये वैलिड भी है, ये किसी की राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, किसी को कुछ भी हार्म नहीं कर रहा है। इसका जो पर्पस है वो है कि पार्टीज को एक साथ रखना, ठीक है, उनको एक और चांस देना कि वो साथ में रहें और चीजों को ठीक कर पाए। अब अगर मान लीजिए कि लड़की का मन ही नहीं है, फिर भी वो डिक्री को जो है वो मानते हुए स्पाउस के पास चली गई है, लेकिन उसका फिजिकल रिलेशनशिप में जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहने का मन नहीं है, फिर भी उनको एक साथ जो है वो रहना है। फिजिकली अगर उनको नहीं रहना है, फिर बिल्कुल ही उनके बीच में ऐसी चीजें अगर नहीं हो पाती हैं, जितना भी टाइम वो इकट्ठे रहते हैं डिग्री आने के बाद भी, तो उसके बाद अल्टीमेटली उनको अपना रिश्ता तोड़ना ही है। लेकिन जो इस सेक्शन का पर्पस है वो है चीजों को ठीक करने के लिए एक तरह से रेमेडी प्रोवाइड करना, कि उनको कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये है कि एक साथ रहना, हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स है एक दूसरे के लिए कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है। तो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो ये इनवैलिड नहीं है। अब ये जो हाई कोर्ट्स हैं, इन दोनों की जो जजमेंट्स हैं वो आपस में बिल्कुल कंप्लीटली डिफर हैं, ठीक है। अब सेम ईयर में 1984 में ही सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसा ही एक मैटर जो है वो अपील के थ्रू पहुंचता है, जिसका टाइटल था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद्र। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह वाले मैटर में, उसी जजमेंट को जो है वो अपहोल्ड किया, उसको सही ठहराया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो सेक्शन है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वो गलत नहीं है और ये जो डिक्री ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दी जाती है वो पार्टीज को एक साथ रखने के लिए दी जाती है और वो शादी को बचाने का एक पर्पस है। उस सेक्शन के साथ जो है वो एक शादी को बचाने का एक प्रयास है, एक रेमेडी है। तो इसको जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो गलत नहीं कह सकते, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि अगर एक जो डिग्री प्रोवाइड की गई है और एक साल के अंदर अंदर अगर आपका स्पाउस आपको ज्वाइन नहीं करता है जैसा कि डिग्री में बोला गया है, तो एक साल आपको वेट करना है, उसके बाद आप जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कीजिए, फिर आपको जो है वो डिवोर्स इजीली ग्रांट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि ये जो सेक्शन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जो है वो क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इसका एक पर्पस है, हमारी सोसाइटी है जो कि इन्हीं चीजों पर चलती है। तो हम जो है वो शादी को लाइटली नहीं लेते, ठीक है। शादी को बचाने की कोशिश है इस सेक्शन के द्वारा। अल्टीमेटली डिवोर्स का ऑप्शन तो है ही है, लेकिन शादी को अगर बचाया जा सकता है किसी तरह से, तो वो एक जो है वो आखिरी कोशिश की तरह इस सेक्शन को जो है वो लेना चाहिए और इसका वही पर्पस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि डिक्री का मतलब ये नहीं है कि डिक्री ग्रांट हो गई है तो ये नहीं है कि आप अपने स्पाउस को उसकी इच्छा के बिना जो है वो फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए भी फोर्स कर सकते हो। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिजिकली भी आप उसको फोर्सफुली अपने साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है वो बोलो। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये है जो डिक्री ग्रांट की जाती है कि आप अपने स्पाउस के साथ रहोगे और जो हस्बैंड एंड वाइफ जैसे रहते हैं वैसे रहना है, लेकिन कि आप फोर्सफुली उसको बोलो कि हाँ साथ में रहने को बोला है तो फोर्सफुली उसके साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप भी जो है वो बनाने की कोशिश करो, वो इसका मतलब नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता है तो फिर अगेन आपका जो स्पाउस है वो आपको छोड़कर जाएगा ही, उसके बाद आप डिवोर्स के लिए जो है वो फाइल करोगे ही।
तो ये तो बात हुई 1984 तक की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्लिक्ट को, जो कि हाई कोर्ट्स के अलग अलग मत थे इस मैटर को लेके, उस चीज को जो है वो खत्म कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। लेकिन 2019 में ओजस पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक और पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये पिटीशन जो है वो एक रिट पिटीशन जाती है, जिसमें कि सीधा सीधा चैलेंज किया गया है फिर से इसी मैटर को, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इस सेक्शन की, सेक्शन 9 की, उसको चैलेंज किया गया है। और ये कहा गया है कि फोर्सफुली किसी पर्सन को नहीं कहा जा सकता कि वो जाए और अपने स्पाउस के साथ रहे। उसकी राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ इस सेक्शन से जो है वो वायलेट होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अपनी इच्छा से जिसके साथ हमें रहना है हम रह सकते हैं, वो एक पर्सन की जो है वो पर्सनल चॉइस होती है। तो उसको जो है ये सेक्शन जो है वो वायलेट करता है। हालांकि अभी तक इस मैटर पे कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं आई है, मतलब ये जो पिटीशन है वो अभी तक पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल अभी तक का सिनेरियो ये है कि 1984 की जजमेंट को अगर उठा के देखेंगे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेक्शन जो है वो वैलिड है और इसका कोई भी ऐसा किसी पर्सन की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को हार्म करने का कोई पर्पस नहीं है। अब देखो यार, जब शादी करनी है तो शादी के बाद दोनों ही पार्टीज के राइट्स आते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शादी करी है लेकिन अब मैं साथ में नहीं रहूंगी, मुझे कहीं और रहना है, फिर आप अपने हस्बैंड को अलाउ भी नहीं कर रहे हो अपने साथ रहने के लिए, वाइफ को साथ रहने के लिए। तो उस केस में फिर यही है कि या तो आप डिवोर्स ले लो, लेकिन डिवोर्स भी नहीं लेना है, ऐसे ही लटका के रखना है, तो कोई पर्सन क्यों आपका स्टेटस अपने साथ लगाकर चले, ठीक है। तो उस केस में यही है कि अगर कहीं पे भी कोई गुंजाइश है, एक पार्टी है जो चाहती है कि रिश्ता बचे, तो वो एक बार इस रेमेडी को यूज कर सकती है। फिर नहीं हो सकता है, फिर अल्टीमेटली तो रिलेशंस खत्म हो ही जाते हैं। तो आई होप आपको इन जजमेंट्स के थ्रू हर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्लिक्ट को जो है वो 1984 में ही खत्म कर दिया था। हालांकि 2019 में अभी पिटीशन डली है। अब लेट्स सी कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे क्या डिसाइड करता है। लेकिन अभी तक इस सेक्शन की वैलिडिटी पूरी है और कोई भी स्पाउस अगर चाहता है कि उसका जो हस्बैंड और वाइफ उसको बिना किसी रीजन के छोड़ गए हैं, कई बार होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि अपना डिस्प्यूट इतना नहीं होता जितना कि फैमिली की वजह से डिस्प्यूट होता है, या वजह भी नहीं कहूंगी, या फिर मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके जो है वो डिस्प्यूट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का और लड़की हैं उनके अपने डिस्प्यूट्स ऐसे कुछ होते ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जज को ये चीजें समझ आती हैं, ठीक है, वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं और उस बेसिस पे कुछ डायरेक्शंस देते हैं कि लड़का और लड़की को कैसे रहना है, क्या क्या चीजें एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करनी है, और उस बेसिस पे कोशिश करते हैं कि अगर किसी की शादी बच सके तो उसको पूरी कोशिश की जाती है कि उसको बचाया जाए। तो आई होप आपको ये जो सेक्शन है अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सारी चीज़ें हैं इस सेक्शन को लेके वो अच्छे से समझ आई होंगी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।